Hey everyone, it's 27 दिसंबर ट्यूसडे इवनिंग 2022। नया साल आने वाला है, बस 4 ही दिन बचे हुए हैं। तो 2023 के लिए थोड़ा सा प्लानिंग कर रहा था कि 2023 में किस चीज़ पे फोकस करना है। तो फिलहाल के दो एग्ज़ाम्स में बैठने के बारे में सोच के रखा है। पहला CUET कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट और दूसरा RIE रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। CUET जो कि इसी साल 2022 में लॉन्च हुआ है, जिसका उद्देश्य यही है कि जो स्टूडेंट्स हैं एक ही एग्ज़ाम के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ पे फोकस कर सके। लेकिन जो मेरा जो फोकस रहेगा बस दो ही यूनिवर्सिटी के लिए रहेगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कीजिएगा तो जो आपका फोकस है वो डिवाइडेड हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो जो मेरा जो फोकस रहेगा वो दो ही यूनिवर्सिटीज़ के लिए रहेगा। पहला LNIPE लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो कि इंडिया में टोटल दो ही हैं। पहला आपका ग्वालियर मध्य प्रदेश में, दूसरा गुवाहाटी असम में। टोटल 200 सीट होते हैं पूरे इंडिया में, तो थोड़ा सा मेहनत तगड़ी करनी पड़ेगी। और दूसरा मेरी यूनिवर्सिटी है BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि मेरा शुरू से ही एक ड्रीम यूनिवर्सिटी रहा है। बहुत किसी का भी ड्रीम यूनिवर्सिटी होगा। और जो मेरा दूसरा एग्ज़ाम है RI, जो कि इंडिया में टोटल 8 है। और जो मेरा रिजल्ट पड़ता है मेरा RI भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा में है। टोटल 55 सीट होते हैं और झारखंड से सिर्फ केवल 5 ही सीट होते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा प्लानिंग करके रखा है उसके लिए, तो थोड़ा सा ही आपको अपना प्लानिंग शेड्यूल दिखाता हूँ। ये रहा मेरा प्लानिंग शेड्यूल 2023 के लिए। CUT का जो एग्ज़ाम है 2023 में, वो लास्ट मई से लेकर फर्स्ट वीक ऑफ जून तक हो सकता है। तो जो LNIPE है उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें रिटन टेस्ट में आपको फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम देना होगा, जो कि 200 नंबर का होता है। 50 मिनट का एग्ज़ाम होता है, 45 क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन 40 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करना होता है। दूसरा आपका टेस्ट होता है फिजिकल एजुकेशन, जिसमें बहुत सारे गेम होते हैं, लेकिन आपको आपको अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे आपको किसी भी गेम का एक स्किल टेस्ट देना होता है। उसके बाद आपका एक फिजिकल टेस्ट होता है, जो कि सिर्फ पासिंग के लिए होता है। आपको उसमें सिर्फ पासिंग मार्क्स लाना होता है, लेकिन जो पासिंग मार्क्स लाना ही बहुत ही हार्ड होता है। इसमें आपको 4 इवेंट दिए गए। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, जिसमें आपको 2.85 मीटर क्लियर करने पे आपको 100 मार्क्स मिलता है। और वही अगर आप 2.3 मीटर क्लियर करते हैं तो आपको 60 मार्क्स मिलेगा। इसी तरह ओवरहेड बैक थ्रो 50 मीटर क्लियर करने पे 100, 10.5 मीटर क्लियर करने पे 60। और 1 किलोमीटर रन 3 मिनट में आप कवर कर लेते हैं तो 100, और 3.40 सेकेंड में अगर आप यही डिस्टेंस कवर करेंगे तो आपको 60 नंबर मिलेंगे। और 50 मीटर स्प्रिंट है चौथा इवेंट, जिसमें जो आप 5.7 सेकेंड में क्लियर कर लेते हैं तो आपको 100, और 7.3 सेकेंड में अगर करते हैं तो आपको 60 नंबर मिलेंगे। ओवरऑल आपको चारों इवेंट मिला के 240 नंबर लाना ज़रूरी है, तभी आपका मेरिट बनेगा रिटेन और स्किल टेस्ट के बेसिस पे, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और उसके बाद मेरा जो है BHU है। BHU में आपका हिंदी और जनरल टेस्ट दो टेस्ट होता है, जिसमें आपको 200 नंबर का होता है लैंग्वेज टेस्ट। 45 मिनट दिया जाता है, 45 क्वेश्चंस रहते हैं, 40 क्वेश्चंस ही अटैम्प्ट करने होते हैं। जनरल टेस्ट 60 मिनट का होता है और 300 नंबर का होता है। इसमें जो इंडेक्स बनता है 400 नंबर का इंडेक्स बनता है, 300 नंबर का जनरल टेस्ट और 100 नंबर हिंदी। हाँ। और CUT का एग्ज़ाम जो होता है वो आपका एकदम फिक्स टाइम बेसिस होता है कि आपको लैंग्वेज में इतना इतना टाइम ही देना है। और जो RI भुवनेश्वर का जो एग्ज़ाम है वो 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है। इंग्लिश टीचिंग एप्टीट्यूड रीजनिंग एबिलिटी तीनों एग्ज़ाम मिला के आपको एग्ज़ाम देना होता है, और आपको ही टाइम मैनेजमेंट करना होता है। लेकिन वही CUT का जो है वो आपको एग्ज़ाम के बेसिस पे वो फिक्स किया हुआ है कि 1 घंटा आपको जनरल टेस्ट में देना है तो 1 ही घंटा देना है, और हिंदी में 45 मिनट देना है तो 45 मिनट ही देना है। तो अपना 2023 का प्लानिंग यही है। कोशिश रहेगा अपना अपना जो बेटर वर्जन है सबसे, वो आप वो दे सकूँ एग्ज़ाम में। तो आशा करता हूँ कि अपना 100% दे सकूँ। अब आगे देखते हैं कि उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है। सो तब तक वेट कीजिए जब तक कि एग्ज़ाम ना हो जाए, रिज़ल्ट ना निकले। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।